नमस्कार ब्यूटीफुल सीकर्स, क्लैरिटी 1129 में आपका स्वागत है। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आप सब के लिए और इसका टॉपिक आपने पढ़ा होगा थंबनेल पे, आपके डर और उसका समाधान। अब हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्यार और दूसरा है डर। जितने भी पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, जिस टाइप के भी हों, जिसके लिए भी हों, वो सारे प्यार से निकलते हैं। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हो, हेट्रेड के या जो भी, वो सब डर से निकलते हैं। तो आज हम देखेंगे आपको किस चीज़ से डर लगता है और ये डर जो है आपको कैसे रोक रहा है और इस डर का समाधान क्या है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। मैंने सारे आप देख सकते हो ये बड़ा सा पोथा बन चुका है, इतने सारे टैरो और ऑरेकल कार्ड्स हैं। तो हम 7 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली 6 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मैंने टैरो निकाल के रखा है और उसको क्लैरिफाई करने के लास्ट में एडवाइस के तौर पे ऑरेकल्स भी हैं। और 7th क्वेश्चन या टैरो कार्ड है एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, साथ में 7th ऑरेकल कार्ड भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, पहले हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज़ से डर है। वो अलग अलग लोगों के लिए बहुत अलग अलग डर होंगे। बहुत कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, जो मैं नहीं कवर करती हूँ आप उसको अपने मन में लाइए, ताकि उसके बाद आगे चलते आप जो उसका निवारण है या जो उसका हम उपाय बताएंगे वो शायद आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को फोर्स फिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। तो जो आपको रेजोनेट करता है वही लीजिए। इस रीडिंग से आप दुखी ना हो। ये जितने भी टैरो रीडिंग्स हैं, जितने भी चैनल्स पे हैं, वो सब आपको लिबरेट करने के लिए है, ना कि आपको दुखी करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे आपको किस चीज़ से डर लगता है, फिर हम देखेंगे कि आपको उस चीज़ से डर क्यों लगता है, फिर हम देखेंगे कि इस डर का समाधान क्या है, फिर हम देखेंगे अगर आपने जो भी उपाय हम बता रहे हैं आपको, वो अगर आपने यूज़ किया तो आगे चलकर क्या होगा ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि और भी कुछ इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्या, ऐसा कुछ है तो वो भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे ऐसा क्या है जो आप नहीं देख रहे, या आपके अपने बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है, जो आपके सबकॉन्शियस में तो आपको सारे जवाब पता है, लेकिन आपके एक्चुअल ज़िंदगी में आप वो टैप इन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तो आप टैरो रीडिंग में आते हैं। तो हम वो देखेंगे कि आपको अपने बारे में क्या जानना ज़रूरी है, और लास्ट में हम एडवाइस लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग ऐसे होगा। और अब मैं 2 मिनट निकालूंगी और मैं पॉज करती हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इसको सेट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं। तो मैं ये सारे कार्ड्स अभी सेट करूँगी और फिर हम वापस मिलते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए मैंने कार्ड्स लेआउट करके रखा है आपके लिए। आप देख सकते हो कितने सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आप बहुत टैरो देखते हैं और आपको पता है डेक्स के बारे में, तो आपने ऑलरेडी मेकआउट कर लिया होगा कि बहुत सारे टैरो डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने अलग टैरो डेक से निकाला है। ठीक है, और लास्ट के अभी तो सारे कार्ड्स आए भी नहीं हैं। जो लास्ट का एडवाइस है टैरो और ऑरेकल का, वो हम इसको क्लियर करने के बाद ये निकालेंगे। ठीक है, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ, लेकिन बाद में दिखाऊंगी आपको ये। ओके, ऑल राइट, हम तैयार हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको किस से या किस चीज़ से डर लगता है, और आपको मिलते हैं ये कार्ड्स। ये देखिए, आपको मिलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, वर्ल्ड अपराइट और 3 ऑफ कप्स अपराइट। और 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी 3 है,
21 3 2 + 1 = 3 और 3 ऑफ कप्स। सो 3 3 3 आप शायद बहुत देखते होंगे, और अगर आप ये देखते हैं तो ये एक साइन है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने डरों को रिलीज़ करें। आपके एडवाइस कार्ड्स भी यही आते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ये जो डर है काफ़ी टाइम से है कुछ लोगों के लिए, यही एक चीज़ जो आपको खाई जा रही है, जो आपकी नींद को खाई जा रही है, जो आपकी फुल लाइफ आप खुशी खुशी जी नहीं पा रहे, क्योंकि ये एक चीज़, ये कहीं शायद रीसेंट चीज़ भी नहीं होगी, शायद बचपन में ये डर बैठ गया होगा। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ से भी आ रहा होगा कि हम पता नहीं हमें क्यों इससे डर लगता है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन हमको डर लगता है। ऐसे होता है ना, कुछ फोबियाज होती है ऐसे। तो आपको अभी जब अगर आप 2-1-2-1 या 1-2-1-2 या 3-3-3 देखते हो, तो उसका ये मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपना फाइनल हीलिंग करके इस डर को आप रिलीज़ करें, ठीक है। और बहुत जल्द होने वाला है, विद कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये बहुत जल्द आप ये डर को वंस एंड फॉर ऑल गुड बाय कहने जा रहे हो। अब ये डर है क्या? बहुत लोगों के लिए आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्ट्रगल। अब आप ये कार्ड को अपनी ज़िंदगी में आप लगा सकते हैं। कुछ लोग घर में काम कर रहे होंगे अपने फैमिली के लिए, कुछ लोग शायद जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं है तो शायद आप सिंगल पेरेंट हो या आपका नॉर्मल फैमिली है, लेकिन सारा घर का काम आपके ऊपर है, सबकी खुशियाँ आपने अपने सर पे ले रखी हैं। टिपिकल मुझे ये मिलता है जब आप ये 30s एंड स्पेशली 40s to 50s या मिड 50s तक का जो एज है, इसमें आपको बच्चों का भी देखना है, आपके पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं उनको भी देखना है। तो सबका सब कुछ संभालते संभालते आप एग्जॉस्टेड हो, और आप सबको संभाल रहे हो, सिर्फ एक पर्सन को आप नहीं संभाल रहे हो, और अपने आप को। और आपको लगता है कि अगर आपने इस तरह से काम करते आप नहीं गए तो जो जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं वो सब निकल जाएंगे और फिर आप अकेले पड़ जाओगे। ये बहुत बड़ा फियर है। आपको लगता है कि मैं जितना भी करूं वो कम है, क्योंकि जितना आप करते हो लोग उतना डिमांड कर रहे होंगे आपसे। तो आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ तो ये जब सब लोग मेरे आसपास आते रहते हैं वो सब आना बंद हो जाएंगे। ये एक डर है आपका। अगर ये आप घर में हो, अगर ये वर्क पे है या किसी और सिचुएशन में है, तब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो बिना ब्रेक लिए, बिना अपनी ज़रूरतों को देख के, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने इतना सारा काम नहीं किया तो या तो वो काम छूट जाएगी, या लोगों को आपकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, या आपका कोई व्हाट डू यू कॉल रेलेवेंस नहीं होगा। मतलब ये नहीं करोगे तो फिर आप और कर ही क्या सकते हो, कोई आपको देखेगा क्यों। ये एक बहुत बड़ा डर है जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना ज़्यादा आप वर्क करते हो, आपने शायद अपने लिए कुछ वक्त निकाल के लाइफ को एंजॉय करना आप भूल ही गए। कुछ लोगों के लिए ये है, और आपको ये ज़रूर, ये जो एनर्जी है आपको इसको बिल्कुल जल्द से जल्द रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बर्न आउट रीच कर चुके हैं। और बर्नआउट को भी हम नज़रअंदाज करते हैं ना, तो फिर हमारे फिज़िकल हेल्थ पे ये आ जाता है। आजकल इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है हमें कि बिल्कुल ठीक बंदा था 40 इयर्स में, 42 इयर्स में, और इट डजेंट मैटर क्या जेंडर है, हार्ट अटैक्स इतना ज़्यादा राइज हो गया है आजकल कि सुनने में डर लगता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो या वो फिट नहीं हो, नहीं, बस स्ट्रेस के वजह से। तो आपको ये बताया जा रहा है जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये डर है कि आप अकेले पड़ जाओगे या ये जॉब निकल जाएगी, तो आपको ये ज़रूर एक चीज़ आज से अपने आप से आप बोलते रहें रोज़ कि आई एम एन अबंडेंट बीइंग इन एन अबंडेंट यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, और आप बहुत अबंडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं,
आपके पास भी बहुत कुछ है, और वो जो यूनिवर्स के पास इतना सब कुछ है, उसको आपके पास पहुंचने की क्षमता आप रखते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता आप रखते हैं। और ये आप रोज अपने आप को ये बोलते रहें कि इस अबंडेंट यूनिवर्स में मैं एक अबंडेंट बीइंग हूँ, और जो भी ये यूनिवर्स देता है, जो भी ये यूनिवर्स के पास है, वो सब मेरा ही है। और इस एनर्जी में आप आइए। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ना पैसों के लिए, ना अफेक्शन के लिए, ना किसी चीज के लिए। अपने आप को इस हालत में करके दूसरों को आपने जीत भी लिया तो क्या फायदा हुआ, है ना। इक्वालिटी का होना जरूरी है, चाहे आप जहां हो, और ये आपको समझना है, और इस एनर्जी को आपको रिलीज करनी है। और ये तभी आएगी जब आप अपने वर्थ को समझेंगे, आप सेल्फ वर्थ को समझेंगे अपने, कि जितनी ज़रूरत आपको लगता है आपको ये सब करने से ही आप वर्दी हो, या लोगों को आपसे तभी तक मतलब लोगों का है जब तक आप इतना सारा काम करोगे, नहीं तो लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ यूनिवर्स का, अगर आपको इस तरह मर मर के काम करना है तो ऐसे लोगों को अपने पास रखने का क्या फ़ायदा, अगर वो आपको समझते नहीं हैं, अगर आप उनके तरह इक्वल नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं पिस रहा, सिर्फ आप पिस रहे हैं, तो क्या वो रिलेशनशिप इक्वल है? तो आप उस रिलेशनशिप में क्यों हो, आप उस जॉब में क्यों हो? आप बहुत काम कर रहे हो, रेज नहीं मिल रहा, बहुत काम कर रहे हो लेकिन शाबाशी किसी और को मिल रही है, तो आप वहां हो क्यों? ये आपको पहचानने की जरूरत है कि आप वर्दी हो। और ये काम छूट गया, या ये जो लोग हैं आपको नहीं समझ रहे हैं और आप निकल जाओगे, तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। जब तक आप हो, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हिम्मत दिखाने की जरूरत है। और व्हाट यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज दिस एनर्जी। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की, ये आपका सबसे बड़ा डर है कि आप अकेले पड़ जाओगे। अगर आप मान लो अकेले भी पड़ जाते हो, तो आप में ऐसा क्या है जो क्या कमी है जो आप नहीं कर सकते कुछ भी अकेले। और यूनिवर्स आपको कभी बहुत देर तक अकेला भी नहीं रखेगा, तब तक रखेगा जब तक आप अपने वर्थ को नहीं समझोगे। और सही टाइम पे आपके जो लोग हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी सोच को समझते हैं, जो आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, वो लोग आपके पास आएंगे। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपने अपने लिए उम्मीद करना छोड़ दिया है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है कि कोई है यहाँ पे जो वेट कर रहा है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा आएगा। आपने वो उम्मीद ही छोड़ दी है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी यही है, एक्स्ट्रा काम करना, लोगों को जो चाहिए उनको देना, अपने लिए कुछ नहीं। आपको क्योंकि डर ये है कि आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन आपका सोल ट्राइब आएगा जब आप अपने वर्थ को समझेंगे, और आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि जिनके लिए आप इतने काम कर रहे हो ना, उसमें से आपके लिए खड़े होने के लिए, मतलब आपका अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपके साथ खड़े कौन होंगे वो आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। और फिर आपको ये धक्का लगेगा कि मैं इतने साल से इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे ये मिल रहा है इन रिटर्न। और फिर आप अपने आप को संभालने में लग जाओगे, आप दुखी हो जाओगे तब। इसीलिए अभी आप इस रीडिंग के लिए में आए हो, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड बने और आप इस एनर्जी को लीव कीजिए। जितना सब लोग करते हैं उतना कर। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम करना ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया है कि अगर आप काम कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, या आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, किसी के नीचे आप वहाँ से आपको तनख्वाह मिल रही है, तो आप अच्छे से काम करोगे, हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में। आप एनर्जी लगा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ जाओगे, आपका क्या होगा। इस डर से ऊपर आप उठिए। आपको अपने बॉटम 3 चक्रास पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। योर रूट चक्र, मूलाधारा,
स्वादिष्ठाना विच इज सेक्रल चक्र, और आपका जो मणिपुर चक्र है विच इज सोलर प्लेक्सस चक्र। तो आपको अपने इनसिक्योरिटीज, फियर्स, आपका ये जो फीलिंग है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, इस पे आपको काम करना ज़रूरी है। आप अगर अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे और यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे ना, आप ओवरनाइट ही चेंजेस देख पाओगे। मतलब ओवरनाइट ऐसा नहीं कि आज आपने किया कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको महसूस होगा एनर्जी शिफ्ट करते हुए। आपका जो माइंडसेट में शिफ्ट जो आएगा ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आपका जो मूल आधार चक्र है वो है आपकी इनसिक्योरिटीज़, वो है आपका ये लैक माइंडसेट कि आपको लगता है कि मेरे पास कभी कुछ आएगा ही नहीं, वो आप उसको हील कीजिए। फिर आता है स्वादिष्ठाना चक्र जो है आपका सेक्रल चक्र, आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी सेक्सुअलिटी पे, आपकी पैशन पे, उस पे काम कीजिए। आपको अगर लगता है आप कम हो, आप बिल्कुल अपने आप को बाहर निकलने नहीं देते हो, अपने अरमानों को बाहर नहीं रखते हो, अपने क्रिएटिविटी को दबा के रखते हो, तो उस पे आप काम कीजिए। और आपको अपने सोलर प्लेक्सस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कॉन्फिडेंस, उस पे काम करना चाहिए। तो आप ये कैसे करोगे? यूट्यूब पे बहुत फ्री वीडियोस आते हैं, मेडिटेटिव म्यूज़िक करके यूट्यूब चैनल है जिस पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग मेडिटेशन हैं, वो आप सुन सकते हो। आप काम करते वक्त सुन सकते हो, सोते वक्त साइड में लगा लिया अपने फ़ोन पे आप सुन सकते हो। फिर आपको ये तीन ये क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो, जैसे रेड जैस्पर है मूलाधार के लिए, और ये कार्नेलियन है स्वादिष्ठाना के लिए, या सिट्रीन या येलो जैस्पर ये है सोलर प्लेक्सस के लिए। तो क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिलीव नहीं करते हो, तो आप एक तो नेचर में ज़रूर जाइए, नंगे पैर घास पे चलिए या मिट्टी पे चलिए, नेचर में कुछ टाइम बिताइए। और जो भी जो आपके कपड़े हैं, आपका घर है, लाल और ऑरेंज और येलो कलर्स में, ये तीन बहुत सारा आप यूज़ कीजिए। उसी कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाइए। और रोज़ अपने ऊपर मंत्रास भी आपको मिल जाएंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करोगे। और आप अगर अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए कोई खड़ा क्यों होगा, ये आप बताएं। तो इस पे वर्क करना ज़रूरी है। ये आपको 2 कार्ड मिलता है, ये है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और ये है वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और सक्सेसफुली। तो आप वंस एंड फॉर ऑल, अभी आप अगर हिम्मत दिखाते हैं तो वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए आप इस डर को दूर कर सकते हैं कि आप अकेले पड़ जाओगे, कि आपसे अकेले कुछ होगा नहीं, कि आपको इन सब की ज़रूरत है फुल लाइफ बनाने की, कि आपको इस तरह मर मर के काम करना है कुछ बनने के लिए। तो ये एनर्जी आप छोड़ रहे हो, और ये एनर्जी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 12, 12, 21, 21 या 3, 3 देख रहे हो तो ये एडेड कन्फर्मेशन है। आपको इससे डर क्यों लग रहा है? और बिल्कुल डर आपको इसलिए लग रहा है विद एम्प्रेस इन रिवर्स, आपको लग रहा है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं समझते, आपको लगता है कि आपसे कुछ होगा नहीं, आप अकेले पड़ जाओगे, आपसे कुछ होगा नहीं, आपके पास कुछ नहीं होगा, आप अबैंडन हो जाओगे। बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए आपको क्या मिलता है, बफलो स्पिरिट नंबर 10, और ये भी नंबर 10। तो आपको 10, 10 भी दिख सकता है, काफ़ी 10, 10 दिखेगा, या 1, 1, 1 दिखेगा, या 11, 11 दिखेगा, तो ये भी एक साइन है। बफलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, ये है मेन चीज़। और ये आप अगर अपनी एनर्जी ग्राउंड करोगे और ये बोलते रहोगे ना, तो आप का एनर्जी जो है शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा, क्लियर आउट द क्लटर। और ये मुझे लगता है आपके फिजिकल स्पेस में भी अगर आपने बहुत कुछ जमा के रखा हुआ है, जो धूल मिट्टी लगी हुई है, आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसको उठा के फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए, पर उसको रखिए नहीं। और सबसे ज़्यादा अपना दिमाग, उसको खाली कीजिए। अगर आपने लोगों के चीज़ें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने दुखी किया, ये सब बार बार अपने दिमाग में चलाते मत रहिए, उसको निकाल दीजिए। एक बार सुन लिया, निकाल दो। आप अपने आप को जानते हो, जितना आप अपने आप को जानते हो और कोई नहीं जानता।
और किसी और को ये बता नहीं दीजिए कि आप क्या हो। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हो और आप किस तरह उन लोगों के लिए काम कर रहे हो, और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो सिंसियरिटी है, वो आप जानते हो। चाहे कोई और जानता है या नहीं जानता, आप जानते हो। इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कीजिए और अपने पावर को अपने पास वापस ले आइए। आपने बहुत टाइम से लोगों में बांट दिया है, चाहे वो काम पे हो या फ्रेंड्स हो या जो भी हो, आपने अपने आप को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर लिया है। मतलब अगर आपका मूवी बन रहा है तो आप उस मूवी में हीरो नहीं हो, आप उसमें एक एक्स्ट्रा का काम कर रहे हो जो कोई देख भी नहीं रहा जिनको। ठीक है, मेरा वर्ड जो मेरे शब्द हैं शायद आपको थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। और एक टाइम पे ना हम सब ऐसे सिचुएशन से जूझते हैं, तो इसमें कोई जजमेंट की बात नहीं है, लेकिन आपको अभी अपना पावर वापस लेने का मतलब आपको कहा मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा था, अभी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पावर वापस अपने हाथ में लो। ठीक है, और ये अबंडेंट यूनिवर्स जो मैंने पहले बताया था, बहुत कुछ है यूनिवर्स के पास, और आप पावर में अपने पावर में आओगे तो वो सब आपका है। और आप ये मत कहो कि कब आएगा, आपका है, ऐसे आप बोल के अपने मैनिफेस्ट कीजिए, और अपने दिमाग में जो आप खिचड़ी बना रहे हो उसको गिव अप कीजिए। नेक्स्ट, इसका क्या समाधान है? मैं तो साथ साथ आपको समाधान बताती जा रही हूँ, लेकिन ये फिर से आपको यहाँ पे एम्प्रेस इन रिवर्स मिला है, यहाँ आपको मिल रहा है एम्परर इन रिवर्स, और साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मिला है और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मिला है। आप अपने आप को इतने टाइम से आप ही अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो दूसरों को खुश रखने के लिए, और बार बार आपका दिल कभी कभी कह रहा होगा मैं यहाँ से भाग लूँ, लेकिन आप हमेशा अपने आप को समझाते हो नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमसे कुछ होगा ही नहीं अपने आप, क्योंकि एम्परर भी रिवर्स में है, एम्प्रेस भी रिवर्स में। आप अपने आप को किसी काम का समझते ही नहीं हो। आपको और बेस्ट पार्ट इज जो आपके आसपास लोग हैं या ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके काम पे निर्भर हैं, फिर भी आप अपना पावर नहीं देख रहे हो कि आप कितना काम करो, और लोग आप पे निर्भर क्यों हैं? क्योंकि आप पे वो बात है कि आप उन सबको संभाल सकते हो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाओगे? तो ये सोचने वाली बात है। और आपको एडवाइस के तौर पे यहाँ मिलता है फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशंस, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, और एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। यस, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आप अपने फर्स्ट 3 चक्रस पे ज़रूर काम कीजिए, बाकी की बाद में। और ये फायर गार्डियन आपके बॉटम 2 चक्र के बारे में बात करता है। ये आपको जिस चीज़ में जहाँ पे आपका मन करता है, क्रिएटिव एनर्जीज जो आपकी हैं, उस पर आप काम कीजिए। आपको जो चाहिए वो आप बोलिए ज़रूर। जहाँ जो भी आपका सेटअप है, आप सबके इंटरेस्ट का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अपना इंटरेस्ट भी आप जाहिर कीजिए, और सही लोग आपके इंटरेस्ट की कदर करेंगे, और अगर नहीं करते तो आप वहाँ हो क्यों, उनको छोड़ दीजिए। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने लिए काम नहीं किया होगा, और वो ये रीडिंग देख के उनको अंदर ही अंदर लगेगा कि मैं तो बोल रही हूँ छोड़ दो। एक फैमिली को कैसे छोड़ के निकल सकते हैं? मैं ये जानती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज ना हम सब कहीं ना कहीं इस एनर्जी से गुजरते हैं। बीच में ऐसा था, अब मेरा भी फैमिली है, सब लोग बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब घर से बाहर है, और हमारे पास एक डॉगी है, तो उसको संभालते हुए मैं घर पे ही रहती हूँ। तो इसका ये मतलब, और बीच बीच में मैं ये पढ़ती थी, आपको कोई जगह पसंद नहीं आई तो वहाँ से आप निकल लीजिए, आप पेड़ थोड़ी ना हो। मैं पेड़ नहीं हूँ, लेकिन मैं फैमिली को छोड़ के कैसे जाऊँ? ऐसे भी हो सकता है सिचुएशन कि फैमिली का जो हमने ये एक रोल ले रखा है, हम जो उनके लिए करते हैं,
हम ये छोड़ के कहीं और जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको उन सबसे बहुत प्यार है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि सब लोगों का तरक्की हो रहा है, आप ये वही घिसे पिटे काम कर रहे हो जिसमें आपका मन भी नहीं कर रहा, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। जितना टाइम आप उनके लिए निकाल रहे हैं, उतना टाइम अपने लिए निकालिए। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के कुछ कीजिए। आप अगर उस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर ये करियर रिलेटेड है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप अपने बोनस के लिए या अपने तरक्की के लिए किसी से पूछें। इतना काम करने के बाद जो आसपास वालों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं, और वो तभी आएगा जब आप अपने आप को वर्दी समझोगे। आप जहाँ पे भी हो, आपको वहाँ कोई जगह छोड़ के भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जहाँ पे आप हो, आप वहाँ पे अपनी बात रख पाएं और उस पर अड़े रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। इसके लिए भी आप या तो प्रोटेक्टिव बाथ्स ले सकते हैं। आप ये एक दिया ज़रूर जलाएं, उसके सामने बैठिए। अग्नि जो है, ये सबसे आसान तरीका है एनर्जी को क्लेंस करने के लिए। अगर आप अगरबत्ती या कुछ जलाना चाहते हो, आप जलाइए। अगर आपको उससे एलर्जी होती है, बस एक सिंपल आपके पास, एक्चुअली हम अभी कैंडल्स जलाते हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम लैंप जलाते हैं जिसमें तेल हो। तेल वाला लैंप वो सबसे बेनिफिशियल है। जितने भी आपका जो एरिया है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो आप एक छोटा सा दिया आप जला के रख दीजिए, अपने आप से एनर्जी प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको अग्नि का। ठीक है, तो इसका समाधान ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, और जिस चीज़ में आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप अपनी एनर्जी लगाएं। और जिस भी सिनेरियो है, चाहे ये काम है, वर्क है, फ्रेंडशिप है, जहाँ पे भी आप हैं, आप अपनी बात बोलने में झिझकिए मत। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी सबको पता होना चाहिए। जब आप सबकी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हो, तो लोगों को भी आपके रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। और इस बात को आप नज़रअंदाज या ट्रिवियलाइज मत कीजिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है, बात है। आपकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है किसी और से, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे ही, और जब आप ये सब बोलोगे, और इसी बात से आपको डर है कि लोग चले जाएंगे या जॉब निकल जाएगा, कोई बात नहीं। पहले जब आप ये बोलोगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। चाहे वो घर में हो, चाहे ये काम पे हो, जहाँ पे भी हो। जब इतने सालों से शायद आप बिना कुछ बोले चुपचाप काम कर रहे हो, और लोग आपके ऊपर काम और डालते जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते हो, क्योंकि उनका फ़ायदा है ना, आप काम कर रहे हो उनके लिए। लेकिन जब आप एक बार बोलोगे कि नहीं मुझे ये करना है, तो सब आप पे बरस पड़ेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है कि किसी को इतना दुखी कर दो कि वो चुपचाप वापस काम पे लग जाए। लेकिन आप नहीं पीछे हटोगे, आप कहोगे नहीं, अगर आपके लिए ये करना है तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, नहीं तो मैं बाकी काम नहीं करूँगा या करूँगी। ये बोलने की हिम्मत आपको रखनी चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा, काम नहीं रहेगी, आप दूसरा काम देख लोगे, क्योंकि आपका वर्क एथिक इतना अच्छा है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा काम। और अगर घर पे है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप बस अड़े रहे, नहीं, अगर वो सब करना है तो मेरा भी ये काम निकलना है, क्योंकि मैं, और सब बहुत भड़केंगे, पर आप अपना साथ मत छोड़ना, डटे रहना। थोड़ी देर के बाद ना इन्हीं लोगों को आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको पहले अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप ये सब करते हैं तो आगे चल के क्या होगा, और आपको मिलता है, ओह वाह, सारे रिवर्स्ड कार्ड्स। एक 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। पहले मैंने बोला सब झगड़ा ज़रूर करेंगे, सब, किसी को अच्छा नहीं लगेगा,
पर थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी चली जाएगी। अगर आप बिल्कुल उस बात पे अड़े रहें, थोड़ा अनबन होने के बाद लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे। जो ये आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ अपराइट था, ये उल्टा आप ये जो भार है जो अपने इतने सालों से अपने कंधे पे आप ढो रहे हो, उसको आप नीचे रख पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा ये जो आप अपने अरमानों को मार मार के अंदर ही दबा रहे हो, वो आप अभी खुल के बाहर बात कर पाओगे उसके बारे में। जो भी आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ थे, जो भी आपके अरमान थे, जो आपको ट्रैवल करना था या कुछ और करना था, या आपके आइडियाज़ थे, वो आप अंदर ही अंदर दबा के उनको मारोगे नहीं, वो बाहर निकल के आएंगे और वो शायद बहुत लोगों को हेल्प भी करेंगे। और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप रोक रहे हो क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो उस डर के बारे में के वजह से, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरती से बदल जाएगी अगर आप वो अपने लिए खड़े होते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अभी लग रहा है आपके पास कुछ नहीं, अकेले नहीं रह सकते। आप एम्प्रेस एंड एम्परर भी रिवर्स में, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में। जैसे आप ये उठाओगे ना, ये सारे चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अपराइट हो जाएगा और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, आपके पास जो भी चाहिए, खुशियाँ जिस टाइप से आपको चाहिए वो आएगी, क्योंकि आपने अपना साथ नहीं छोड़ा। और आपको मिलता है सरेंडर, नंबर 39 विच एड्स टू अ 12 which adds to a 3। मैं बता रही थी इन द बिगिनिंग, 3 आपके लिए बहुत लकी है, ऑल राइट। और 3 आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज होगा। अगर आप 333 या 21 या 12 देख रहे हैं, मैंने साथ में 10 भी बोला था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, ये आ रहा है, शायद आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। फिर मिलता है आपको और क्या जानना ज़रूरी है। अब ये देखिए, आपको वर्ल्ड कार्ड सेकेंड टाइम मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड कार्ड मिला है और यहाँ पे भी आपको एक वर्ल्ड कार्ड मिलता है, और फूल इन रिवर्स। आपको ये जानना है कि जैसे ही आप अपने लिए खड़े हो जाओगे, आपको लगता है कि आप कुछ नया शुरू नहीं कर सकते, आप उसी रट में हो, लेकिन ये अभी ये टाइम है, ये टाइम आ चुका है आपके लिए। आप ये रीडिंग जब भी देखोगे, या जब मैं पोस्ट कर रही हूँ, या कभी भी आगे चलकर ये रीडिंग अगर आपने देख लिया, तो उसका मतलब ये आपके लिए है। और जैसे आप ये रीडिंग देखते हो, आप प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपना बेस्ट फ्रेंड बनेंगे और डट के अपने लिए खड़े होंगे, हिम्मत दिखा के। जो भी ये डर है वो सिर्फ आपका वहम है, क्योंकि आप अपने आप को उस वर्थ का समझते ही नहीं हो। आपको नहीं लगता कि आप वर्दी हो, तो फिर लोग तो जो आप अपने बारे में सोचते हो वही लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो आप अपने लिए अपना सोच बदलिए और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। आप देखोगे कैसे लोग भाग भाग के आएंगे। तो अगर आपने ये सब फॉलो किया, आपको ये समझना है कि आपका ये जो नई शुरुआत जो नहीं हो रही, वो अब होगी विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आपका ये जो साइकिल है अटके रहने का, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, साथ में आपको ये मिलता है, ये विल स्टार्ट विद, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब वो आप कदम उठाओगे और ये साइकिल कंप्लीट करोगे, तब ये जो दुख हमेशा ये दुख होता था जब सब लोग जाते थे, सारा काम हो जाता था। जब आपको थोड़ा टाइम अकेले में मिलता था, शायद आप दुखी होते थे, रोते थे, अपने आप से किसी से बात कर भी नहीं सकते आप। ये दुख फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हट जाएगी, क्योंकि आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है। इल्यूमिनेशन, आपको अंदर से एक जैसे एक क्या कहते हैं, बत्ती जलती है ना, आपके अंदर ऐसे एक इल्यूमिनेशन होगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप होगी कि आप अपने आप को एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखेंगे, समझेंगे कि आप इस यूनिवर्स में हैं, लेकिन आप यूनिवर्स का एक हिस्सा है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, तो जो
जो डिविनिटी भगवान में आपको दिखता है ना, वो आप में भी है, और ये आप समझोगे। एक बार आप अपने लिए खड़े तो हो जाओ, और बहुत जल्द चीज़ें बदलेंगी। अगर आप स्टक फील कर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा, यही आपकी ज़िंदगी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो बदलने वाली है। और आप कॉन्शियस हो रहे हो। अभी तक आप ऐसे, क्योंकि शायद आपके जनरेशन्स में लोग ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा बात मत करो, बस काम करते रहो, दूसरों की खुशी में लग जाओ। यही आपको सिखाया जा रहा था, और यही आपने अपनी लाइफ में भी देखा है, और उसके वजह से आप दुखी थे। अभी आप अपने आप को समझ रहे हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है कि आप एक एक चीज़ जब आप करते हो, आप एक मतलब रूटीन में ऐसे ही नहीं कर रहे हो, आदत से एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है। आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे यूनिवर्स के साथ, पर वो तभी होगा जब आप अपने साथ कनेक्ट होंगे। आप अपने अंदर जो आपका इनर गाइडेंस है ना, उससे आप कनेक्ट होगे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, जब आप अपने लिए खड़े होगे तब। और फिर क्या आएगा, एक तो बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और जो ये दुनिया है ना, ये यूनिवर्स है, ये आपको अपनी जादू दिखाने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है इस दुनिया में जो आप सोच नहीं सकते हो। हम एक ही तरीके से सोचते हैं, लेकिन यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, और इतने ब्यूटीफुली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये आप देखोगे चलते चलते, सारे जवाब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, कुछ आप जब करोगे तब दिखेंगे आपको। और लास्ट, आपको अपने बारे में जानना, क्या जानना चाहिए एट दिस टाइम, कि एक तो आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने जितना सहा है उससे जब हमारे संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमको ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अंदर से हमें ऐसा लगता है हम टूटने जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हम टूटते नहीं हैं। हम फिर भी अगले दिन उठ के काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो आपको ये जानना ज़रूरी। ओ माई लॉर्ड, दिस ऑल्सो 3 ऑफ सोर्ड्स ना, ये 3, अनदर 3, ठीक है। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एक तो आपको ये जानना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आपने ना इतने गंदे कंडीशंस में काम किया है कि आप काम करते रहते हो और आपको वापस कुछ भी नहीं मिलता। 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टोटल इनइक्वालिटी में आपने बहुत काम किया है बिना रिजल्ट के। देखे आपने बस अपना सब कुछ दिया है, तो आपका एक तो है स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, जेनरोसिटी आपकी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। एट द सेम टाइम सेल्फ वर्थ थोड़ी कम है, जिसके लिए आप काम करोगे। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने दुनिया से अकेले लड़ा है। आप जब इतने दुख में आप थे पहले, आपके लिए कोई नहीं था, लेकिन आप फिर भी डटे रहे, फिर भी आप सब कुछ करते रहे। आप कितने स्ट्रांग हो, आपने कभी ये सोचा है? और ये जो आपको ये मूवमेंट लगता था कि नहीं आएगा ना, तो ये भी आप एक ही जगह पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट। आप एक ही जगह पे इतने साल स्टक थे, फिर भी आप काम करते गए हो। जितने भी दुख थे, जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, फिर भी आप काम करते गए हो। तो आपके रेजिलियंस इतनी ज़्यादा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। और आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के है, भर भर के है, जो आपने दबा के रखी है दूसरों की खुशी के लिए, और ये निकलने की वेट कर रही है। ये आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। और वो किसी भी एरिया में हो सकता है। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप राइटर हो सकते हो, आपको शायद मिमिक्री करना अच्छा लगता है, आप अपना वॉइस लर्न कर सकते हो, आप सिंगर्स हो सकते हो, आप डांसर्स हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। पर क्रिएटिविटी बहुत है, और दूसरों की खुशियों के लिए आपने ये दबा के रखा है, ये निकालिए। और आप सन हो, आपके रहते सबको इतनी खुशी मिलती है, पर वो शायद आपको
जाहिर नहीं करते, क्योंकि अगर आपको पता चला तो शायद आप वापस कुछ मांगोगे, ये सोच के शायद लोग जाहिर भी नहीं करते। लेकिन आप बहुत खुश मिजाज के भी हो और आप लोगों को बहुत खुशी देते हो। आपका जो इनर चाइल्ड है इतने एडवर्सिटी के बाद भी जिंदा है। तो आप बहुत ही वंडरफुल पीपल हो। पेज ऑफ कप्स, आप में ना बहुत कंपैशन है, बहुत प्यार है। आप चाहे बहुत दुखी हो, अगर किसी और को दुखी देते हो ना, आप अपना दुख भूल के उनके लिए काम करना शुरू करते हो। और इसीलिए लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया, क्योंकि आप अपने लिए बस, आपका एक ही दोष है और वो ये है कि आपने कभी भी अपने आप को किसी काबिल नहीं समझा। आपने कभी अपने आप का बेस्ट फ्रेंड नहीं आप बने। आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, अपने लिए नहीं। और आइडियली स्पीकिंग जब हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा किया हुआ है। जब हम एक चीज़ करते हैं, कोई और कुछ, कभी हम 2-3 चीज़ करते हैं और वो एट दैट टाइम शायद जो सामने वाला है एक आध चीज़ कर लेता है, पर थोड़े दिन के बाद हमसे कम होता है तो वो ज़्यादा करते हैं। पर आपके केस में सिर्फ आप कर रहे हो और एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा कर रहे हो कि सबको आदत हो गई कि आप ही करोगे, और ये एनर्जी से आपको निकलना है अभी। पर आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंपैशनेट है। तो आपके पास वो सब है जो एक परफेक्ट पर्सन में होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो अपने लिए इज्जत और प्यार, और वो आप अभी सीख रहे हो। क्योंकि आप वो डर जो है कि मैं अकेले पड़ जाऊंगा या अकेले पड़ जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये डर आप निकालोगे। यही मेन डर है। वो अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, पर डर तो वही है अंदर ही अंदर कि मैं अकेला या अकेली पड़ जाऊंगी और मेरे पास कुछ नहीं होगा, और मेरे पास शायद खाने को भी कुछ नहीं होगा, मेरी कैसे बुरी हालत हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतने लोग आप पे निर्भर है और आप अपने एक पर्सन को नहीं संभाल पाओगे। थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और यूनिवर्स पर भी। और आपको अपने बारे में क्या जानना है, और इसके लिए मुझे अपना चश्मा चाहिए मन से। द नंबर 5, द नंबर 8 भी 2 बार आया है, कुड बी इम्पोर्टेंट। Alchemist, तो इसमें आपको ये, our enchanted world provides the means for transforming the leaden aspects of daily life into golden experience. यही with this card here, grow within your current situation. आप जहाँ हैं वहाँ का एक्सपीरियंस आप सुनहरा बना सकते हो। अभी इतना भारी लग रहा है, इतना लैकलस्टर लगता है आपकी ज़िंदगी, लेकिन जहाँ पे आप हो वो आप बदल सकते हो। अल्केमिस्ट वो है जो आयरन को गोल्ड में बदल सकता है। आप ये कर सकते हो। जो भी आपकी अभी रोज़मर्रे की ज़िंदगी है, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स से डिस्क्राइब्ड है, आप उसको इतना सुनहरा बना सकते हो अगर आप अपने लिए खड़े हो, अगर आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, अगर आप अपने राइट्स के लिए खड़े हों। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ एक। सेकंड, आप ग्रेस, वाओ, forgive yourself and anyone else in your situation, even if you or they do not deserve it. To forgive is to mirror the divine forces who love us. Beautiful. ये आपको बताया जा रहा है कि लोगों ने आपके लिए जो लोग आपके साथ नहीं हैं, आप ही काम कर रहे हो, वो इस एनर्जी में इसलिए आए हैं क्योंकि आपने ज़्यादा किया है। जब आपको अपने लिए वेट करना था, आपने उनको आपके लिए कुछ करने दिया ही नहीं। इस वजह से ये इस स्टेट में है। इनको होना नहीं चाहिए, पर है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे हो जाता है फैमिलीज़ में या इवन इन करियर्स, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं। कोई करेगा, पहले वो थैंक यू बोलेंगे, दोबारा करेगा, अरे अरे क्यों किया, थैंक यू बोलेंगे। बार बार आप करोगे ना, फिर उनको आदत हो जाएगी, हाँ वो कर लेगा, नेक्स्ट। इस तरह से चेंज हो जाता है, और वो आप से शुरू हुआ है। इसीलिए इस कार्ड के आते ही ये बताया जा रहा है कि अपने आप को भी मत कोसिए, दूसरों को भी मत कोसिए। जो हुआ बहुत सालों से हो रहा था,
अब आप इसको चेंज कीजिए, उनको भी फॉरगिव कीजिए कि उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उनको ज़्यादा अपना दिल बड़ा रखना था, उन्होंने नहीं किया। और अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए कि इतने दिन से आपने अपने आप को निगलेक्ट किया, और अब आप अपना पावर खुद अपने हाथ में लीजिए। लास्ट, द डांसर, नंबर 8, और इसका क्या है? You must feel free to express yourself if you want to live a truly authentic life of quality and meaning. Our soul's dancing is never ending, is unending. Beautiful. आपको अपनी आवाज़ दबा के नहीं रखनी, आपके अरमान दबा के नहीं रखने। ये आप हो, आप उस भगवान, आप जिस नाम से भी उस भगवान को बुलाते हैं, यूनिवर्स जो है सब सेम है, भगवान, यूनिवर्स, हायर पावर, इट्स ऑल वन पावर, ऑलराइट। तो जो वो पावर है उनका, उसका अंश ही है हम सब, आप भी, ये सब भी जिनसे आप जूझ रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। लेकिन जिस तरह वो अपने अरमान आपको बताते हैं, उसी तरह आप अपना ट्रू नेचर को मत छुपाइए, उसको आने दीजिए, लोगों को पता होने दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फाइनल एडवाइस क्या मिलता है स्पिरिट से? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अभी आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन 0 पे है सैडनेस के साथ, ठीक है। आप करते जा रहे हो, वापस में आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो आपने अपना सब कुछ दे दिया, आपका कोई इमोशंस नहीं बचा दुख के अलावा, ऑलराइट। और आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो, आप यहीं पे हो। तो आपको बताया जा रहा है कि ग्रो, आपको ये शायद जो जॉब है, जो करियर है, आपको यहाँ से निकलने का मन नहीं है, क्योंकि जो काम है आपको पसंद है, लेकिन जो हो रहा है वहाँ पे वो आप दुखी हो उससे, ठीक है। घर का सिचुएशन है तो आप सबसे बड़ा प्यार करते हो, तो आप यहाँ से जाना भी नहीं चाहते हो, तो कम से कम आपकी आवाज़ तो सुनने दो। आप इस एनर्जी में आइए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो वाली एनर्जी है ये, इंट्यूटिव है ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप इसको अगर इनको डिसरिस्पेक्ट करोगे अगर, तो बस ख़त्म, वो वहाँ से निकल जाएगी, 1 मिनट नहीं रहेगी। और आप इस एनर्जी में आए, ये यूनिवर्स का एडवाइस है आपके लिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड, और इट डजेंट मैटर कि ये क्वीन है, आपका जेंडर जो भी हो, आप इस एनर्जी में आइए कि मैं किसी का नॉनसेंस नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, मैं बहुत प्यार देने को तैयार हूँ, मैं सबको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा फ़ायदा कोई नहीं उठाएगा, ऑलराइट। और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। और फाइनल एडवाइस कार्ड्स हैं अगेन 30 adds to a 3 और 8, ये 44 भी 2 बार आया है, 8 3 बार आया है। एक नंबर 1 मैसेज तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो अभी ये सब कार्ड्स निकल गए हैं, आपने ये देखा है, और आप हिम्मत दिखा के अपना आवाज़ सुनाने जा रहे हैं सबको। ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़ना है, अपने लिए फर्मली खड़े होना है, लेकिन हाथापाई पर मत आना, गुस्से में कुछ भी मत बोलना, लेकिन फर्मली बोलना कि नहीं मुझे ये करना है। पहले सब बरस पड़ेंगे, कोई बात नहीं, आप अड़े रहें उस पर प्यार से, लेकिन फर्मली, ठीक है। और अपने आप को, अपनी एनर्जी को हील कीजिए। और ये बचपन से बहुत कुछ है, हम सब के पास होते हैं चीज़ें, इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। रिलीज़ कीजिए इस डर को कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते या आप अकेले पड़ जाओगे। अपने सेल्फ वर्थ पे ज़रूर कीजिए काम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बॉटम 3 चक्रास पे आप काम कीजिए। ऊपर के चक्रास अपने आप से अलाइन हो जाएंगे, आप नीचे के 3 पे बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉर्म, एवरी हरिकन कम्स टू एन एंड। और ये बहुत सुंदर है क्योंकि आपके पास 2 वर्ल्ड कार्ड्स आए हैं, ये आया है एवरी हरिकन कम्स टू एन एंड, और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। 4 कार्ड्स आए हैं कि ये टाइम हो गया है कि ये जो डर का सिलसिला है, ये स्टकनेस का सिलसिला है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो नॉनसेंस सिलसिला है, ये सब अब बंद हो,
टाइम आ चुका है। अब आप और वेट मत कीजिए, हिम्मत दिखाइए, अपने लिए खड़े होइए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना साथ ना छोड़ें, बस। ठीक है, बस इसी के साथ ये रीडिंग यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ताकत भेजती हूँ कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जिए, और जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आप मदद कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की, वो भी आपको आगे लेके चलें और आप भी साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव। नमस्कार।